तो क्या हाल आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल देश, और उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी बन ही जाता है। चाहे वो कोई गरीबी आदमी क्यों ना बने प्रेसिडेंट, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बन जाता है तो अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी वही है, चाहे उसके पास एक धेला भी क्यों ना हो, लेकिन वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, एक सुपर पावर का राष्ट्रपति है। तो ऐसे में वहाँ के जो इलेक्शंस होते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिका की जो लोकतंत्र है, अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। वैसे तो इंडिया में भी डेमोक्रेसी है और इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, इंडियन डेमोक्रेसी में भी बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, हेट स्पीच पे जो है ना जल्दी से कंट्रोल किया नहीं जाता है। जैसा कि आपको पता है कि बीजेपी के नेता है या कोई दूसरी पार्टी के नेता है, हेट स्पीच बहुत देते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया गया नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर ऐसी चीज़ें अगर यहाँ पर अमेरिका में की जाएगी ना, तो अमेरिका में यहाँ पर जो है ना, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि उनको इलेक्शन लड़ने से ही जो है ना मना कर दिया जाता है। तो यहाँ की अमेरिका की जो डेमोक्रेसी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। और अभी इस साल यहाँ पर जो है ना, अमेरिका में होने वाले हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अभी जो बाइडेन है वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो है यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेन दो ही पार्टियाँ हैं, जैसे कि वहाँ की डेमोक्रेट पार्टी और एक रिपब्लिकन पार्टी है। बहुत सारी दूसरी छोटी मोटी पार्टियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर उनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलता नहीं है। बस दो पार्टी को इतना ज़्यादा मिलता है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन। तो अभी यहाँ पर जो सरकार है वो है यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी की, और उनके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। लेकिन यहाँ पर इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी और उनके प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना, जो कैंडिडेट है दोनों तरफ से, तो यहाँ पर जो मौजूदा प्रेसिडेंट है वो है यहाँ पर जो बाइडेन यहाँ पर फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, और जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी तरफ से है यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। वैसे देखा जाए तो अमेरिका की एक कानून है, यहाँ पर जो है ना, एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार से ज़्यादा यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बना नहीं रह सकता है। तो यहाँ पर अभी जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यहाँ पर एक बार बन चुके हैं, तो दोबारा से यहाँ पर जो है ना खड़े हो गए हैं। तो अगर वो यहाँ पर जीत जाते हैं तो अगली बार वो नहीं खड़े होंगे, तो उसके बाद कोई दूसरा यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बनने का कैंडिडेट बनेगा। और लेकिन यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर अभी मौजूदा राष्ट्रपति है, लेकिन यहाँ पर वो दोबारा से लड़ सकते हैं चुनाव। तो यहाँ पर जो है ना, अमेरिका का जो संविधान है वो यहाँ पर सिर्फ 2 टर्म की ही इजाज़त देता है कि 2 टर्म से आप यहाँ पर ज़्यादा जो है ना चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, ना ही यहाँ पर राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना सिर्फ 2 ही उम्मीदवार है जिनकी जीतने के चांसेस ज़्यादा है, जो है यहाँ पर जो बाइडेन और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहाँ पर जो है ना, इनकी डेमोक्रेसी की एक खास बात यह है कि यहाँ पर अक्सर जो है ना डिबेट कराई जाती है कि जो दोनों राष्ट्रपति हैं, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, उन दोनों के बीच में यहाँ पर डिबेट कराई जाती है कि भाई यहाँ पर उनसे ये राय मशवरा ली जाती है कि भाई यहाँ पर तुम जो है ना इस मुद्दे पर क्या करोगे, विदेश नीति पर क्या करोगे, हेल्थ केयर पर क्या करोगे, यहाँ पर डिफेंस पर क्या करोगे, यहाँ पर और यहाँ पर सोशल वेलफेयर पर क्या करोगे। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि हमारी पॉलिसी ये रहेगी, हम यहाँ पर ये करेंगे, हम यहाँ पर वो करेंगे, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, यहाँ पर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम इतनी जॉब देंगे। तो इस तरह की चीज़ें चलती है। और यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट यहाँ पर कंडक्ट की गई है, जिसमें यहाँ पर 2 कैंडिडेट थे, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, जिसमें से यहाँ पर जो बाइडेन है वो यहाँ पर इस डिबेट में बहुत ज़्यादा बुरी तरह से हार गए हैं। और ये चीज़ यहाँ पर जो बाइडेन ने एक्नॉलेज भी की है कि भाई यहाँ पर मैं जो है ना स्टम्बल कर गया था, यानी कि उनकी बातें जो है ना लड़खड़ा कर निकल रही थी कि भाई यहाँ पर बोल कुछ रहे हैं, लोगों को समझ कुछ आ रहा है। जबकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर जो है ना डिबेट कर रहे थे, और यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर जो बाइडेन को हरा दिया। हालांकि देखा जाए तो उनकी जो डिबेट थी उनमें यहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा थे, और यहाँ पर उनके जो मीडिया संस्थान है उन्होंने भी यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप के जो झूठ है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पकड़े हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिबेट हुई है उसमें यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप क्लियर तरीके से जीत गए हैं, और यहाँ पर जो है ना जो बाइडेन को एक बुरी तरह से हार मिली है डिबेट में। तो ये चीज़ है, और इसी वजह से यहाँ पर जो बाइडेन को यहाँ पर बदलने की भी बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर जो डेमोक्रेट पार्टी के से जो कैंडिडेट होगा वो यहाँ पर जो बाइडेन ना हो, कोई दूसरा कर दिया जाए। जिसमें सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो है यहाँ पर मिशेल ओबामा। तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर जो बाइडेन को यहाँ पर प्रेसिडेंशियल का जो कैंडिडेट है उससे यहाँ पर डेमोक्रेट पार्टी हटा दे, और उसके बदले में यहाँ पर मिशेल ओबामा को यहाँ पर लेकर आ जाए। मिशेल ओबामा बराक ओबामा की पत्नी है। बराक ओबामा यहाँ पर 2008 से लेकर 2016 तक अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रेसिडेंट थे। तो उन्हीं की पत्नी है मिशेल ओबामा, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि मिशेल ओबामा जो बाइडेन को यहाँ पर रिप्लेस कर देगी। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई मामला क्या है ये,
क्या यहाँ पर जो मिशेल ओबामा वो यहाँ पर जो है ना बदल देगी जो बाइडन को, या फिर कोई और दूसरे कैंडिडेट भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, अमेरिका में होने वाले हैं नवंबर के महीने में चुनाव। तो यहाँ पर जो है ना चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं, और यहाँ पर जो है ना उसी के लिए यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग भी की जा रही है, जिसमें यहाँ पर जो है ना 2 कैंडिडेट हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप है, तो डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो बाइडन है, जो अभी के भी राष्ट्रपति है। तो ऐसे में यहाँ पर उनको सेकंड टर्म चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर जो है ना डिबेट आयोजित की गई थी। CNN की तरफ से, जो काफ़ी बड़ा एक मीडिया आउटलेट है, उनकी तरफ से यहाँ पर जो है ना एक डिबेट आयोजित की गई थी, जिसमें यहाँ पर जो है ना पॉलिसीज़ के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई थी कि भाई यहाँ पर तुम यहाँ पर क्या करोगे, तुम्हारी क्या क्या पॉलिसी रहेगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो बाइडन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्टम्बल कर रहे थे, बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर जो है ना वो हार गए हैं डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप तो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, हर बात का जवाब उनके होठों पर ही था। जैसे ही कुछ बोलते वो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना बहुत ही हाजिर जवाबी के तरीके से यहाँ पर जो है ना जवाब देते डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि देखा जाए तो झूठ भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला है, ताकि यहाँ पर जो है ना डिबेट को जीता जा सके। लेकिन यहाँ पर जो बाइडन थे वो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को यहाँ पर इतना ज़्यादा पकड़ भी नहीं पाए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप इस जो डिबेट है वो यहाँ पर जीत गए हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो बाइडन है उनको लेकर यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो बाइडन है उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही है। वैसे भी यहाँ पर जो इजराइल फ़लस्तीन के बीच में जो वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना जो चीज़ें हैं जो बाइडन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई हैं, और उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम होती जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो बाइडन है वो यहाँ पर आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे वो यहाँ पर हार भी सकते हैं। तो इस चीज़ को यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी बिल्कुल समझती है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो बाइडन है उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट कैंडिडेट यहाँ पर बनाए भी ना, और इस चीज़ को लेकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हवा दी जा रही है। और यहाँ पर खुद एक रिपब्लिकन लॉ मेकर मतलब कि वहाँ के सांसद ही समझ लीजिए, तो टेड क्रूज़ नाम से, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि भाई यहाँ पर जो बाइडन है उनको यहाँ पर मिशेल ओबामा रिप्लेस कर देगी। यानी कि यहाँ पर जो अब की बार जो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट होगा वो होगी यहाँ पर मिशेल ओबामा। और ये बात यहाँ पर टेड क्रूज़ ने कहा है। और यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये सब होगा इलेक्शन से 3 महीने पहले, यानी कि अगस्त महीने में यहाँ पर जो है ना मिशेल ओबामा को डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बाइडन है उनके लिए चीज़ें यहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ खास चल नहीं रही हैं, क्योंकि देखा जाए तो एक तो उनकी उम्र जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, 81 ईयर के हो गए हैं वो, जिसकी वजह से उनका जो उम्र है वो यहाँ पर जो है ना झलकती भी है। उनके यहाँ पर जो बातचीत करने का जो तरीका है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउन भी हो गया है। जो बोलते हैं बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पर समझ में भी नहीं आता है कि भाई ये सब बोल क्या रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो बाइडन के लिए वो यहाँ पर जो है ना सही नहीं है। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी यहाँ पर समझती है कि भाई यहाँ पर अभी अगर यहाँ पर जो बाइडन है वो यहाँ पर 81 ईयर के होंगे, लेकिन यहाँ पर जब वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीतेंगे तो 4 साल उनके लिए काम करने के लिए और होंगे, तो उनकी उम्र यहाँ पर और ज़्यादा कम होती जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर उनकी जो सेहत है उसको लेकर यहाँ पर लगातार चर्चा चल रही है। और यहाँ पर खुद वहाँ के जो वोटर है वो भी इस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो बाइडन है उनकी जो उम्र है वो अब हो चुकी है, और यहाँ पर उनको यहाँ पर प्रेसिडेंट होना नहीं चाहिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो वोटर है वो यहाँ पर जो है ना बदल भी सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर जो बाइडन को यहाँ पर जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर बनाए भी ना। तो ऐसे में यहाँ पर जो बाइडन है वो उनको सिर्फ और सिर्फ यहाँ अभी एक ही टर्म मिल पाएगा। दूसरी बार में यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन को यहाँ पर नॉमिनेट नहीं करेगी। तो यहाँ पर तो यही उम्मीद लगाया जा रही है। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ अभी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है। और स्पेकुलेशन ही लगाया जा रहा है यहाँ पर ये कि भाई मिशेल ओबामा जो बराक ओबामा की धर्मपत्नी है वो यहाँ पर जो बाइडन को रिप्लेस कर देगी। वैसे यहाँ पर देखा जाए तो सिर्फ मिशेल ओबामा नहीं है, बल्कि यहाँ पर दूसरे भी और लोग हैं जो यहाँ पर जो बाइडन को यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, जो यहाँ पर, और मैं आपको नाम बता देता हूँ। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है मिशेल ओबामा के बाद, वो है कमला हैरिस का, जो अभी यहाँ पर अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है। हालांकि देखा जाए तो इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, और यहाँ पर जो है ना वो सही से यहाँ पर लोगों की नज़रों में ऐसा लगता है कि भाई वह यहाँ पर ढंग से काम नहीं कर रही है, और जो भी यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट का जो रोल है वो यहाँ पर ढंग से निभा नहीं पा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना
उनके चांसेस यहाँ पर कम हो जाते हैं कमला हैरिस के, क्योंकि यहाँ पर उनकी अप्रूवल रेटिंग भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर अप्रूवल रेटिंग यहाँ पर सही होती तो यहाँ पर उनको वोट भी मिलेंगे कैंडिडेट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर है, अभी यहाँ पर जो है ना रनिंग में है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो डेमोक्रेटिक पार्टी इनको ज़रूर पिक करेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। और फिर नंबर आता है ग्रेचन विटमर का। ये यहाँ पर जो है ना काफ़ी लंबे समय राजनीति में है और अभी यहाँ पर मिशिगन एक स्टेट है अमेरिका में, उसकी ये गवर्नर है। जैसे कि यहाँ पर उनकी चीफ मिनिस्टर मान लो, तो वहाँ की जो ना चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है वहाँ की, तो यहाँ पर उनका नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है ग्रेचन विटमर का, कि भाई यहाँ पर ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट हो सकती है। और फिर नाम आता है गैविन न्यूसॉम का। तो गैविन न्यूसॉम जो है वो कैलिफोर्निया के गवर्नर है। कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट हो जाता है, जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट, दूसरी कंपनियाँ, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और उस स्टेट का जो जीडीपी है ना वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में यहाँ पर वो स्टेट जो है ना वो अपने आप में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ के जो गवर्नर है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो गैविन न्यूसॉम है वो भी यहाँ पर आगे बताए जा रहे हैं कि ये भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और स्टेट है इलिनॉइस। तो इलिनॉइस के जो गवर्नर है जे.बी. प्रिट्जकर, वो भी यहाँ पर बताया जा रहे हैं कि ये भी यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में है और यहाँ पर अभी 59 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है वो यहाँ पर जो है ना जो बाइडन से कम एज के ही हैं। जो बाइडन 81 साल के हैं, लेकिन जो बाकी के जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर 60 साल से कम ही हैं। और इसके अलावा जोश शपीरो, वो मिनेसोटा नाम का एक स्टेट है, उसके यहाँ पर गवर्नर है, और ये भी बताए जा रहे हैं यहाँ पर ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनकी तरफ से यहाँ पर प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ नाम सामने निकल आ रहे हैं, जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट के कैंडिडेट हो सकते हैं, और यहाँ पर जो बाइडन को यहाँ पर जो है ना रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है भाई उनकी। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना जो बाइडन, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और यहाँ पर ये जो फैसला लिया जा सकता है वो यहाँ पर अगस्त के महीने में लिया जा सकता है कि अगस्त के महीने में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो यहाँ पर अपना जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है वो यहाँ पर बदल देगी, और यहाँ पर सबसे ऊपर जो नाम है मिशेल ओबामा का, और उसके बाद यहाँ पर बाकी के जो दूसरे नाम है वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात होगी कि कौन यहाँ पर जो है ना प्रेसिडेंट बनता है अमेरिका का। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप, उनके यहाँ पर चांसेस ज़्यादा रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो भी यहाँ पर जो है ना मौका गंवाना नहीं चाहती है, और यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी गिर रही है ना जो बाइडन की, उसको यहाँ पर हटाकर दूसरा जो फेस है प्रेसिडेंट का वो यहाँ पर लेकर आना चाहती है। तो देखने वाली बात होगी कौन यहाँ पर जीतता है, ये तो यहाँ पर नवंबर में जो इलेक्शन होंगे उसके बाद ही पता चलेगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू। और नाउ साइनिंग ऑफ।